हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप यू हेल्थी। मैं आशा करता हूँ कि तुम सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उस पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है अपना डायग्राम जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या होता है उसके बारे में इस डायग्राम में बताया हुआ है। जो मेन पार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम मेन ऑर्गन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। असेसरी पार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम जो असेसरी पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य मेन पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है छोटा सा ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन सिंपल डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये नोजोफेरिंक्स होता है, पैराटाइड ग्लैंड होते हैं, ओरोफेरिंक्स होता है। ये आ गया, ये लीवर आ गया, स्टमक आ गया। इसके बाद ये डेडोनम पार्ट आ गया, इसको स्टमक का। ये स्मॉल स्टेट आएगी, लार्ज स्टेट आएगी यहाँ से। ये रेक्टल वेनस पार्ट आ गया। ये इतना डायग्राम है। ये इसका बेसिक देखते हैं तो इसका यहाँ से स्टार्ट होता है। जो मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है माउथ होता है। जो माउथ का काम होता है इंजेक्शन। जो माउथ के अंदर अपन कुछ भी खाने की चीज़ लेते हैं तो जो माउथ से स्टार्ट होता है। तो ये माउथ अपना फर्स्ट मेन पार्ट हो गया डाइजेशन का। इसके बाद माउथ से आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर फेरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंग लेरिंग नोजोफेरिंग्स। ठीक है। इसके बाद आता है माउथ से इसोफेगस के अंदर आता है। इसोफेगस के बाद में आती है अपनी स्टमक। स्टमक के मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। जो कार्डियक पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है एंड प्लोरा पार्ट होता है। ठीक है। स्टमक के बाद में आती है उसके बाद का ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट है उसका डेडोनम होता है जो स्टमक से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद जेजुनम पार्ट होता है। इसके बाद इलियक पार्ट होता है जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। ठीक है। डेडोनम पार्ट है जो स्टमक से कनेक्ट रहता है और इलियक पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है उसके बाद का ऑर्गन है, इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वो उसके पार्ट है असेंडिंग कोलन। इसके बाद है ट्रांसफर कोलन। असेंडिंग कोलन 2 प्रकार के चिक्रम एंड अपेंडिक्स होते हैं। ट्रांसफर कोलन हो गया, सेगमेंट हो गया, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, अनल कैनल हो गया, इसके बाद अनस भाग हो गया। ये है मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं मानव शरीर की अंदर। ठीक है। असेसिंग ऑर्गन होता है इसमें। असेसिंग ऑर्गन ये होते हैं जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो एक तो हो गया टीथ हो गया, इसके बाद टीथ होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो स्लाइवा सीक्रेट करता है। ठीक है। माउथ के अंदर स्लेवा पाया जाता है जो स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद टंग आ गई, टंग इस स्लाइवरी ग्लैंड आ गई। इसके बाद और है लिवर से जो गॉल ब्लैडर होता है और पेनक्रियाज होता है। लिवर जो गॉल ब्लैडर होता है जो लिवर जो है सेक्रेशन करता है, सेक्रेशन करता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस बनता है। उसके बाद में ये आगे असेंडिंग ऑर्गन आगे ये मेन पार्ट हो गए जो डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इतना मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में इतना ही डिस्कस करते हैं। आज की क्लास इतनी ही रहती है। उसके बाद में और बड़ा डिस्कस करने के लिए आप सबको इस क्लास को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरे दोस्तों को शेयर करें। और इस क्लास को अच्छा लगी हो तो कुछ डाउट हो तो उसमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का क्लास देखने पर।